एग्जाम करीब आते ही हमारा सबसे पहला जो ध्यान है वो कहाँ जाता है कि हम कैसे एग्जाम क्रैक करें। कैसे एग्जाम क्रैक करते ही दूसरा सवाल आता है कि हमारे आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो हम पूछते भाई तू कैसे कर रहा है, तुमने कैसे तैयारी की है, यार आप तो वो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीजें आती हैं और उन चीजों के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके 10 ऐसे तरीके, 10 ऐसी चीजें जो आपको इन आने वाले 45 से 40 दिनों के अंदर अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है ताकि आप अपने एम्स एंट्रेंस एग्जाम के सपने को सिर्फ सपना नहीं हकीकत के अंदर चेंज कर सको। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ इंगेजिंग लेके आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि एम्स एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। मैं 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, इनमें से अगर आप 7 चीजें भी फॉलो कर ले रहे हो, इसका मतलब आप हर एक स्टेप पे 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। मतलब एक चीज फॉलो की 10 मार्क्स हमारी जेब में डाल लो, 2 चीजें फॉलो की 20 मार्क्स डाल लो, 10 चीजें फॉलो करने पे आप 90+ स्कोर कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो यानी हर चीज हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे मार्क्स जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम पे मैं आपके लिए यहां पे क्वालिटी कंटेंट के तौर पे 100 MCQ की PDF लेके आ रहा हूं और साथ ही साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप चाहते हैं कि मैं एम्स के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करूं आपके साथ में, तो मुझे जरूर बताइएगा। ये फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और एक गुड न्यूज आपके लिए है कि मैं आपके फ्री टेस्ट करा रहा हूं। ये फ्री टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। कहां है एप्लीकेशन? प्ले स्टोर पे जाइए, सिंपली जय एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन करना है अपने नंबर से। उसके बाद में लेफ्ट साइड के अंदर 3 लाइंस होगी, हैमबर्गर स्विच इसे कहते हैं, इस पे क्लिक करके आप फ्री मटेरियल वाले सेगमेंट पे आ जाओ। यहां आएगा फिर आपका टेस्ट वाला सेगमेंट और फिर आप एम्स फ्री मेगा मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। तो यहां आने के बाद में आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये फ्री टेस्ट कर दिए गए हैं और जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनसे पूछिए, आप लोग बताइएगा टेस्ट कैसा था। और अगर आप चाहते हैं कि और भी टेस्ट मैं वहां पे लेके आऊं तो वो भी आप मुझे रिकमेंडेशन जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो के अंदर बच्चे कमेंट करके 1000+ कमेंट्स आ जाते हैं कि हाँ भैया और टेस्ट करवाए जाए, तो मैं उसमें और टेस्ट वहां पे एड ऑन करवा दूंगा। अब बात करें सबसे पहली चीज के 45 दिन हमारे पास में फॉर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर रोज हम कैलेंडर के अंदर एक एक दिन को जाते हुए देखते हैं कैसे इंप्रूव करें एम्स BSc नर्सिंग के चीजों को लेके। तो हमें फाइट करनी होगी हमारे एम्स के लिए, फाइट फॉर द एम्स। अब कैसे करें? 45 दिन को अपने माइंड में तैयार रखो कि मुझे 45 दिन फाइट करनी है। अब इन 45 डेज के अंदर एक एक दिन का हिसाब हमें रखना है कि एक एक दिन में कितनी थियोरी, कितने MCQ प्रैक्टिस करना है, कितनी बार किस चीज को रिवाइज करना है। आप अलॉट कर दो इन दिनों को कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने टॉपिक वाइज। के फिजिक्स, तो फिजिक्स मेरा थोड़ा सा अच्छा है, कुछ बुरा है, तो 20 दिन मैंने फिजिक्स को देने हैं, 15 दिन मैंने केमिस्ट्री को देने हैं, वैसे ही मैंने 10 दिन बायोलॉजी को देने हैं। इस तरीके से डिवाइड कर दो। और लास्ट में 10 डेज रिवीजन का प्लान जरूर रखना, जहां पे आप कोशिश ये करो कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी की, तो इन तीनों NCERT में से हर रोज एक एक NCERT की बुक को रोज पढ़ो। इस लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी है, यानी 10 दिन के अंदर आप NCERT को 3 बार पढ़ चुके हो, तब आपका स्कोर देखना, मैं प्रॉमिस करता हूं बहुत आउटस्टैंडिंग आएगा। ये रहा पहला। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो निकल के आएगी हमारी 90 मिनट पावर सेशन। हर रोज को आप क्या करो, 90 मिनट के सेशन में डिवाइड कर दो। इट मींस आप 90 मिनट के ब्लॉक के अंदर कि 90 मिनट मुझे फिजिक्स, यानी 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ी, 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ी, 1.5 घंटा बायो पढ़ी। फिर इन 1.5 घंटे में जो पढ़ा उसके MCQs लगाए, और इनके MCQs आपको जस्ट इनके हाफ टाइम में लगाने, यानी 45 मिनट्स में लगाने। तो इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड कर दो। उसके बाद में हर एक के बीच में आप गैप ले सकते हो, और ये आपको रिपीट करना है हर रोज कम से कम 3 बार, यानी ये सेगमेंट आपको 3-3 बार क्या करना है, रिपीट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, यहां पे 60-30-10 का रूल फॉलो करना है। पढ़ते समय अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम 4-5 घंटे पढ़ने के बाद में सैचुरेट हो जाते हैं कि यार अब बस बहुत हो गया, आज के लिए बहुत। वो आज के लिए बहुत हुआ, लेकिन वो आज आपका 3-4 दिन चला जाता है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने टाइम को खराब कर देते हैं। तो सैचुरेट मत होने दो। आपको क्या करना है, 60-30-10 रूल के अंदर 60 मिनट आपको टाइम देना है अपनी स्टडी के अंदर थ्योरी वाले सेगमेंट को, 30 मिनट आपको टाइम देना है अपने MCQ सेगमेंट को, और 10 मिनट आपको टाइम देना है रिवीजन को। अब इससे हुआ क्या कि आपके पूरे दिन के अंदर का कैरिकुलम चेंज होता गया, आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहेगा, आप कहीं पे भी ये जगह स्टिक नहीं हुए। वरना क्या होगा, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे,
नहीं तो थ्योरी पढ़ी हमने, मान लो इसी सेम को आप टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लो। आपने टाइम के हिसाब से इसको डिवाइड किया, 60 मिनट मैंने थ्योरी पढ़ी, आधा घंटा एमसीक्यू करूंगा, 10 मिनट उसको वापस से रिवाइज करूंगा। ये फिर अगले सब्जेक्ट में टाइम करो, फिर अगले सब्जेक्ट में करो। तो ये सेम चीजें आप क्या करोगे, रिपीट करते रहोगे, तो आपका प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा और आपको बोरिंग नहीं होगा। एक बोर्डनेस वाली जो चीज है वो गायब हो जाएगी। उसके बाद में टॉप डाउन करो रिवीजन वाले टॉपिक को। अब रिवीजन वाला टॉपिक कौन सा होता है, दो टाइप के टॉपिक होते हैं। पहला वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो टॉपिक जो हमें आता नहीं है, हमें बार बार स्किप हो जाता है हमारे ब्रेन से। तो वो इन दो टॉपिक को आप अपने रिवीजन स्केड्यूल में डालो। अब देखो इंपॉर्टेंट तो सबके लिए वही होगा जो एग्जाम में आता है, लेकिन ये वाला जो सिनेरियो ये सबके लिए अलग अलग होगा। स्किप हो सकता है, किसी के लिए कुछ होता हो, किसी के लिए कोई टॉपिक स्किप होता हो। तो वो टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को आप क्या करो, टॉप रिवीजन टेक्निक में डालो कि हाँ कैसे क्या करना है। और हमेशा देखना रिवीजन टेक्निक में मैं एक ही चीज कहता हूं, आप जस्ट रीड करो। सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन करने का रीड, जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हो, और कोशिश करो ओनली 15 मिनट, 15 मिनट में आपको वो चीज रिवाइज करनी है, रीड करनी है, जिसको आपको बार बार रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए बोला जा रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है। आप दिन के अंदर कम से कम 3 स्लॉट ऐसे निकाल दो। आप 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपको चीजें अपने आप याद हो जाएगी। यानी कुल मिला के हमने जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 2 दिन करने के लिए, यानी 90 मिनट, 1.5 घंटा दिया हमने। 1.5 घंटे में चीजें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे में 6 बार आपकी आंखों के सामने से वो चीजें गुजरी है। विजुअल लर्निंग करो। विजुअल लर्निंग करें, जैसे जब कोई फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, या बायोलॉजी की कोई टर्म याद नहीं हो रही, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में डिफरेंशिएट करने वाली, वो याद नहीं हो पा रही, भूल जा रहे हैं, तो उनको कलर कोडिंग से याद करने की कोशिश करो। माइंड में आप कुछ फ्लो चार्ट बना दो, और फ्लो चार्ट का कोई शेप जरूर बनाना। जैसे अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम जैसे हो गया, तो यहां पे जय पे अगर मैं देखूं 1.2 3 4 5 5 ऐसे पॉइंट्स हो गए जिससे जय का अल्फाबेट बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कोई ऐसी चीज जिसके अंदर 5 पॉइंट है, तो उसको आप अपने नाम से, मेरे नाम से नहीं, अपने नाम से, अपने फैमिली में मदर फादर के नाम से बनाओ। इससे चीजें याद रहेगी। अगर मान लो कोई फीमेल से रिलेटेड कोई चीज है, कोई ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज है, तो फादर मदर के नाम से। कोई प्लांट से रिलेटेड चीज है तो आपके घर पे जो प्लांट्स हो उसके नाम से। तो रिलेट करते हुए बनाओगे तो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएगी आपको। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट मैराथन, सबसे जरूरी चीज है ये। आपको रियलिटी, आपको आपका आईना दिखाएगा। आप हर रोज कोशिश करो, अभी वो समय आ चुका है जब आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और ये मॉक टेस्ट आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच में मिल जाता है। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपका रियल टेस्ट। आप घड़ी लेके बैठो सामने, और घड़ी के साथ साथ आप अपनी वाटर बॉटल लेके बैठो, अपने चेयर एंड टेबल पे बैठो। अब यहां पे आपको प्रॉपरली उसी टाइम, जैसे एग्जाम टाइम होता है, सेम वैसे के वैसे आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, ताकि आपको ये फील हो कि हाँ मैं सच में पेपर दे रहा हूं। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप डील करोगे किसके साथ में, प्रेशर के साथ। और ये सबसे जरूरी है, प्रेशर के साथ डील करना सीख जाओगे आप, और प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म करना है वो अगर आप सीख गए, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें एक्टिव रिकॉइलिंग। एक्टिव रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो हमें हर चीज एक ही पेस में चलनी चाहिए। यानी अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, जयप्रकाश अगर मेरा नाम है और मैं उसे बोल रहा हूं, तो मेरे हाथ में जयप्रकाश ही लिखा जा रहा है, मैं बोल भी जयप्रकाश ही रहा हूं, मेरे माइंड में भी जयप्रकाश ही चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते लिखते ना खो जाते हैं, लिख कुछ और है, माइंड में कुछ और चल रहा है, और इस चक्कर में हम जो लिख रहे हैं, जो माइंड में चल रहा है, वो मैच नहीं करता, सिंक नहीं करता, और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं। हम टाइम जरूर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में 6 घंटे हमने नहीं पढ़ा। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। तो अपने हैंड ब्रेन को यूज जरूर करना, अपनी 5 इंद्रियों को यूज जरूर करना है, कहने का मतलब है। उससे चीजें कम पढ़ोगे, लंबे टाइम तक याद रहेगी। और सबसे बेस्ट तरीका है लिख कर बोल कर याद करो, क्योंकि लिखोगे बोलोगे तो आपकी आंखें देखेगी, आपके कान सुनेंगे, आपका ब्रेन चलेगा, आपके हाथ चलेंगे, तो सारी चीज अपने आप 5 चीजें क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। उसके बाद में स्मार्ट स्टडी रिसोर्सेज। अब देखो इस पे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप कहीं भी पढ़ो, चाहे जय अकेडमी से पढ़ रहे हो, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आपका ट्रस्ट उस पर है तो वो आपके लिए बेस्ट है। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर ट्रस्ट है आपको उस पर, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। आप सबसे पहले कोई प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज एम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक करने के लिए आपका लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना जरूरी है। एक दिन 18 घंटे, फिर अगले 4 दिन नहीं पढ़ना, या एक दिन 18 घंटे, अगले 4 दिन 4-4 घंटे पढ़ने, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप रोज 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके लिए जरूरी है एक पुश, एक प्रेशर, और वो आप अगर खुद जनरेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करिएगा, चाहे फिर वो जय अकेडमी क्यों नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। डेली एक 1 शीट समरी जरूर रखिए अपने साथ में,
2 शीटें रखिएगा, एक अर्ली मॉर्निंग में और एक लेट नाइट सोते समय। ये चीजें आपको याद दिलाएगी कि क्या करना है, और दूसरी चीज आपको दिलाएगी कितना कर चुका हूं। अगर नहीं किया तो उसे कंप्लीट करो सोने से पहले, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ, एक फॉल्स होप में नहीं रहोगे कि मैंने कर लिया कितना किया। ये चीजें जाननी जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर 8 घंटे बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ा हमने क्या होता है, मुश्किल से आधा चैप्टर, बट हम वो आधा चैप्टर काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं यार वो 8 घंटे पढ़े, उस चक्कर में आराम से सो जाते हैं, और यही चीजें हमारे 4-5 दिन चलती रहती है और हम 1.5 या 2 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से देखो। उसके बाद में स्टे अवे फ्रॉम डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन क्यों? जनरली जैसे एग्जाम का समय करीब आता है तो हमारे आसपास क्या चल रही है तेरी तैयारी, देख मैं तो वहां से पढ़ रही हूँ, तो इस चक्कर में क्या था, वो खुद तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उससे मैटर नहीं करता, बट हमारी पढ़ाई वो खराब कर चुका है। फैमिलीज में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्या हुआ नीट की कर रही थी ना, अब क्या हो गया, बेस नर्सिंग करने लग गई, तेरे से नहीं निकला नीट। तो इस टाइप के सारे लोगों को अवॉइड कर दो, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि नीट किस लेवल पे है, एम्स बीएससी नर्सिंग किस लेवल पे, वो नहीं जानते। उन्हें बस ये दिखता है एमबीबीएस और नर्सिंग का टैग, उन्हें ये नहीं पता कि यार अगर मैं बात करूं एम्स से तो उसकी सैलरी भी 1.25 लाख के करीब है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोटिव होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का वो होता है पैसा। आपकी सैलरी उसी के इक्वल होगी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर की होती है, और अल्टीमेटली लोग भी वही देखेंगे, उसे ही देखकर जज करते हैं, लेकिन आज उन्हें नहीं पता ये चीज़, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक रहे। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों को अवॉइड करो, अपने आप पे फोकस करो, यू कैन डू इट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो सीरियसली आप कर सकते हो, क्योंकि तभी आप इतना सर्च करते करते मेरे तक पहुंच चुके हो। तो एक फाइटर बच्चे तो आप हो, और मुझे एक फाइटर बच्चा ही चाहिए होता है। अगर आप इतना कर लोगे डेफिनेटली वी कैन क्रैक योर एग्जाम, हम आराम से कर सकते हैं। यही चीज़ें बस आपको फॉलो करनी है अपनी लाइफ के अंदर। बाकी जो बैचेस है वो मैंने आपको बता रखे हैं। आप फास्ट ट्रैक बैच को, आप उम्मीद 4.0 बैच जो आपको सुटेबल लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कौन सा ज्वाइन करना है पूछना है मुझसे कि भैया क्या हमारे लिए बेस्ट होगा, तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे को 9352188704। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अपने स्टडी रिलेटेड कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अपने काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करिएगा। मेरे पर्सनल नंबर है ये। बैचेस के रिगार्डिंग भी डाउट हो तब भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस बैचेस में मैंने आपको 150 टेस्ट की प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज दे रखी थी। 150 तो मैंने प्रॉमिस किया था, 170 में दे चुका हूं अभी तक, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें जीके भी मैंने आपको इंक्लूड करवा रखा है, और एक मेरी ओर से गिफ्ट भी है। अगर आपको एम्स मिल गया तो मेरी तरफ से आपको फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर ओनली। तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट ऑप्शन है अगर आप जनरली एक स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी दिक्कत नहीं होगी कि यार हाँ बच्चे ने सेलेक्ट किया, वो डिजर्विंग है, वो हकदार है इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आपको आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर कैसे सकते हैं, तो सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके फास्ट ट्रैक बैच को चूज करना है, देन बाय नाउ के ऑप्शन पे आके आपको पेमेंट करना है। अगर आप खुद का फोन पे जीपे आपका नहीं है तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं बैच को एनरोलमेंट लेने के लिए। ध्यान रखिएगा स्कैन करने के बाद में जय एकेडमी का नाम जरूर आए। अगर जय एकेडमी का नाम आ रहा है डेफिनेटली आप उस बैच पे पेमेंट करके अपने बैच को एनरोल करवा सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। परफॉर्मेंस अपने इंक्रीज करने के लिए, मेरे को भी मोटिवेशन देने के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप में डाउन है, मेरे में डाउन है, लेकिन हम दोनों मिलकर आपकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है इस वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।